और क्या वास्तु शास्त्र सिर्फ दीवारों और दिशाओं तक ही सीमित है? और 15 अगस्त को हमारा जो देश है उसकी आज़ादी की घोषणा की गई। मोदी जी का प्रचंड पराक्रम देखने को मिलेगा। आजकल जो बिजनेसेस और शोरूम्स हैं इनमें ग्राहक आते हैं लेकिन खरीदारी नहीं होती, सेल्स नहीं होती। ये मोबाइल में कौन आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली, होली के कौन बनाता है? ये 4 दीवारी के अंदर हमने बना लिया और वहाँ मंदिर भगवान रख दिए। क्या वहाँ पे वास्तु काम कर रहा है? क्या वाकई ग्रह नक्षत्र तय करते हैं किसी भी देश की आधुनिक स्थिति, उसकी मानसिक स्थिरता, उसके युवाओं की नौकरियां या युद्ध? और क्या वास्तु शास्त्र सिर्फ दीवारों और दिशाओं तक ही सीमित है? आज का हमारा एपिसोड आर्किटेक्ट्स के लिए भी बहुत एक वंडरफुल गाइडलाइन की तरह साबित होगा। तो आज हम जानेंगे कि कैसे आप वास्तु के सिद्धांतों को अपनाकर अपने क्लाइंट्स को सुंदर, आलीशान, सुख शांतिपूर्ण, एक अच्छी ऊर्जा वाला घर प्रदान कर सकते हैं जो उनकी मानसिक स्थिरता और उनकी तरक्की और उन्नति में भी सहायता करेगा। और इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं वास्तु और ज्योतिष के विशेषज्ञ जिनका नाम अपने आप में एक भरोसा है, श्री रमेश वर्मा जी, जिन्होंने पिछले 3 दशकों में लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं, जिन्होंने न केवल अपने गहन अनुभव के साथ बल्कि अपने ज्ञान के साथ बहुत सारे लोगों के घरों, व्यवसायों और विवाहों को सफल किया है। तो आइए आज इस बेहद ज्ञानवर्धक और बहुत ज़रूरी बातचीत को शुरू किया जाए। हेलो दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में हमारे अपने रमेश वर्मा जी के साथ। आपको पता है ये एक बहुत ही वेल रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट और हमारे फैशन क्लिक के टीम के साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं एंड इट्स अ वेल रिनाउंड नेम to all of us. And today I also introduce you to a very new co-host with me, Hansa Neha Verma, who's a very known blogger and a digital marketing expert. आप दोनों का वेलकम है इस शो पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो आज का पॉडकास्ट हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करेंगे कि आज की एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से हमारा देश, हमारे लोग जूझ रहे हैं, युद्ध। ये जो भारत पाकिस्तान का युद्ध है, सबके मन में एक ही विचार है कि क्या ग्रह नक्षत्रों का युद्ध का कोई प्रभाव है, रोल है इन नक्षत्रों पे? शैली, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन दी और बहुत अच्छा सवाल किया जो कि आवाम की भलाई के लिए बहुत अच्छा सवाल है। तो पहले मैं ये कहूँगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। क्योंकि अब जो 3 ग्रह हमारे चेंज हुए हैं आकाशमंडल में। सबसे पहले 29 मार्च को शनिदेव जो हैं मीन राशि में आ गए और जो गुरु ग्रह हैं 14 मई को ये मिथुन राशि में जा रहे हैं और राहु देव 18 मई को ये कुंभ राशि में जा रहे हैं अपने मित्र में। तो ये बहुत हलचल करेंगे और कैसे करेंगे, अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। अगर भारतवर्ष की हम कुंडली देखें, देखिए हर देश की अपनी अपनी कुंडली बनाई जा सकती है, बन सकती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हिंदुस्तान की उस वक्त के रहबरों ने, उस वक्त के हमारी जो मिनिस्ट्री थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक ऐसा स्थिर लग्न निकलवाया। स्थिर लग्न होता है स्टेबल, इसके अंदर देश बहुत उन्नति तरक्की करता है। और दूसरी तरफ 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को हमारा जो देश है उसकी आज़ादी की घोषणा की गई और वृषभ लग्न में की गई। हालांकि उसमें काल सर्प दोष आ रहा है। काल सर्प दोष बहुत संघर्ष करवाता है लेकिन अपार सफलता देता है। तो देखिए, जहाँ सुई भी नहीं बनती थी वहाँ हमारे देश में जहाज़ भी बनते हैं। कितनी हमने उन्नति तरक्की की है। तो लगन का, हॉरोस्कोप का, कुंडली का किसी के जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। कोई से माने या ना माने, ये उनके अपने ऊपर डिस्क्रिशनरी है। तो अब आपने पूछा कि भारत की परिस्थितियाँ, अगर भारत की कुंडली देखा जाए शैली जी, तो वृषभ लगन की है और 3 नंबर जो उसका नेक्स्ट हाउस है उसके अंदर मंगल देव विराजमान है। अब गुरु उनके साथ जाके बैठ के गुरु मंगल का अद्भुत योग बनता है और 5वीं दृष्टि से राहु देवता मंगल और गुरु को देख रहे हैं।
मंगल के साथ जब देखते हैं, जब गुरु और मंगल का होता है तो ये उन्नति तरक्की का और एक महायोग कहा गया है। और जब राहु देखता है तो अंगारक योग बनता है मंगल और राहु का। गुरु और राहु का जो योग बनता है चंडाल योग बनता है। और जो मंगल है हमारे भारत की कुंडली में वो विदेशियों का घर है, पड़ोसी जो पड़ोस में विदेश हैं उनका घर है, तो उसका स्वामी आकर वहाँ पर विराजमान है मंगल के रूप में। तो ये खुरापात करते आए हैं, करेंगे। और अब जो है गुरु जो है 14 मई को ओवर स्पीडी, और उसको ज्योतिष की भाषा में अतिचारी बोला जाता है। अतिचारी का मतलब होता है बहुत तेज़ी के साथ, और गुरु बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पर काम करेंगे और राहु की दृष्टि पड़ेगी तो मंगल देव जो है खुरापात मचाएंगे। और जो मंगल देश से मेरा मतलब जो हमारे विदेशी पड़ोसी देश हैं वो उनको खुरापात लाजमी करनी है। और 14 अक्टूबर को जो गुरु ग्रह है मिथुन राशि में से निकल के कर्क राशि में आ जाएगा, जहाँ के हमारे देश के पहले ही 5 बड़े ग्रह वहाँ पर मौजूद है। और फिर ये यहीं से अक्टूबर में 18 अक्टूबर को ये यहाँ पर बकरी होगा। बकरी होता है बकरी स्पीड पीछे की ओर जाना, बकरी होगा। और बकरी के बाद ये 5 दिसंबर को दोबारा मिथुन में जाएगा। पहली मर्तबा है जब गुरु एक साल में 3 राशि में जा रहा है। वृषभ से मिथुन में जाएगा, मिथुन से कर्क में जाएगा, कर्क से फिर मिथुन में आएगा। तो मिथुन में आने के बाद देखिए, अब ये देखिए सूझबूझ जो दूसरा ग्रह हमारी बोलबानी का भी है और हमारे देश की जो स्टेटमेंट्स हैं उसका भी ये घर है। बहुत सख्त और स्ट्रिक्ट जवाब दिया जाएगा अगर पाकिस्तान ने या किसी भी देश ने, पड़ोसी देश ने कोई खुरापात की, तो बहुत सख्त और बहुत ही प्रचंड उपचार होगा और बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि गुरु ज्ञान भी देता है, हमें संयम में भी रखेगा, शांति में भी रखेगा। और जो देश मंगल की बदौलत, राहु की मंगल की बदौलत उत्पात करेंगे। और ये मेरा ऐसा मानना है कि 18 अक्टूबर से लेके और 5 दिसंबर तक ये काफ़ी क्रूशियल पीरियड रहेगा देश के लिए। तो उसमें हमारे जो देश के रहबर हैं बहुत अच्छे से चलाएंगे। और मोदी जी का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मंगल वैसे भी योग कारक ग्रह है, तो ये बहुत सख्त से शक्ति के साथ बहुत वाइजेबल प्रखर बुद्धि का ये सबूत देंगे और बहुत अच्छी तरह से इसको हैंडल कर जाएंगे। और आप देखेंगे कि मोदी जी का प्रचंड पराक्रम देखने को मिलेगा और भारत का नाम दुनिया में हो जाएगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमें काफ़ी क्रूशियल पीरियड में से गुजरना पड़ सकता है। सर, जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बहुत सारे पॉडकास्ट में ये बात कह रहे हैं कि बहुत अच्छे चांसेस है कि ये जो अभी योग बन रहा है ये महाभारत के समय बने थे। क्या ऐसा भी कुछ होने के चांसेस है कि हम इन युद्ध को, इस वॉर जोन को, इस वॉर फेज को हम सीधा महाभारत से कंपेयर कर रहे हैं? महाभारत के समय गुरु अतिचारी हुआ था और दूसरी बार अतिचारी हुए थे जब कोरोना का टाइम आया। तो महामारी भी आ सकती है और युद्ध का भी प्रकोप बना हुआ है, क्योंकि ज्ञान को वो सीरियसली लेंगे नहीं। गुरु ज्ञान देता है, गुरु मान देता है, मर्यादा देता है, प्रतिष्ठा देता है, इज्जत देता है, सुख शांति धन दौलत वैभव पुत्र सुख सभी गुरु देता है। और हमें समझाते हैं, हम अपने शिक्षक को गुरु बोलते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, हमें अपने पाँव पे खड़े होने का वो एक ऐसा प्लेटफार्म देते हैं जिससे हम कुछ भी जीवन में बन सकते हैं। तो उसी तरह गुरु हमें शिक्षा देता है, शांति की शिक्षा देता है। लेकिन राहु और मंगल हमारे भारत की कुंडली में पड़ोसी के जो देश हैं वो उनका भी कारक है। तो राहु की वजह से ये डेफिनेटली कुछ छेड़छाड़ करेंगे और गुरु का जो अतिचारी होना है ये भी उनको इस तरफ लेके जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस टाइम जो अक्टूबर से दिसंबर तक का समय ये थोड़ा सा शांति रखने का और बहुत सोच समझ कर चलने का समय है। तो जैसे आपने अभी बताया कि अतिचारी हो रहे हैं गुरु, इस ओवर स्पीडिंग ऑफ दी नक्षत्र, तो इसका क्या उपाय है या असर पड़ सकता है आम आदमी पे? ये आपने पूछा कि भारत के लिए, भारत का ये स्वर्णिम युग है और जो कहते थे भारत विश्व गुरु है, ये दोबारा बनने जा रहा है। विश्व गुरु है
विश्वगुरु था और विश्वगुरु बनेगा। और बहुत भारत का जो ओरा है, भारत का जो एक फेस वैल्यू है, शायद वो सबसे अच्छी बनने जा रही है इन ग्रहों में। तो कोई भी इसको रोक नहीं सकता। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत का बहुत मजबूत है, हमारे इरादे, हमारे नेता बहुत मजबूत नेता है हमारे, और हमारे में देशभक्ति है। और किसी देश में है होगी, मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तानी में देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। तो हमारा देश का ये स्वर्णिम गोल्डन पीरियड आएगा, इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है। और आम जन जीवन के बारे में देखिए, गुरु ग्रह कहता है, अब एक हम आपकी गाड़ी आई, आपने आराम से दरवाज़ा खोला और बैठ गए। अब ये गुरु ग्रह इतनी तेज़ गाड़ी करेगा भी फटाफट चलती हुई गाड़ी में आपको बैठना पड़ेगा। जो लोग समय के साथ अपनी रफ्तार बढ़ा लेंगे निश्चित रूप से बहुत तरक्की करेंगे, और जो लिथार्जी हो जाएंगे, आलस्य भी हो जाएंगे, सोचते रहेंगे, तो उनके लिए ये अच्छा वक्त नहीं है। ठीक है, हमारा जो आज का युवा वर्ग है ये बहुत उद्यमी भी है और बहुत कंफ्यूज्ड भी है एट द सेम टाइम। जहाँ पर ये कंफ्यूजन की स्टार्टअप इंडिया की कुछ स्टार्टअप करके और उसके बाद उसमें लॉस बना के बैठ जाना, तो किन लोगों के जो ग्रह नक्षत्र है ये डिसाइड करते हैं कि उसे जॉब करनी चाहिए या उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या वो बिजनेस कर सकता है। देखिए हमारा युवा वर्ग जो है, आप देखेंगे कि वो इतनी पीक हाइट पे जाएगा, शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्यों जाएगा इसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ। गुरु का अतिचारी होना, बुध का अच्छी पोजीशन में आना, और राहु बुद्धि देता है और अपने मित्र राशि में आ रहा है। ठीक है, मित्र राशि में आके 1.5 साल तक बैठेगा, और ये 2025-27 में बहुत अच्छा हमारा ओरा निकल के आएगा स्टूडेंट्स का। इतनी वो मार्क्स लेंगे और इतनी वो तरक्की करें कि देश का नाम रोशन कर देंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। बेशर्ते कि वो थोड़ा सा पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएं, अपने देश के प्रति वो सात्विक हों, श्रद्धावान हो, निष्ठावान हो, ये बात उनको थोड़ा सा अडॉप्ट करना चाहिए। बच्चों की बात आई है तो मेरा एक सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन यही जाता है कि वो किस वास्तु की डायरेक्शन में, अगर जैसे आप हम कहते हैं कि बेस्ट रेडिएशन उन्हें पॉजिटिव वाइब्स या जैसे दिमाग में बैठें चीज़ें, तो उनके लिए कौन सा वास्तु डायरेक्शन बेस्ट रहेगा पढ़ने के लिए? देखिए, वास्तु ने बहुत सी हमें चीज़ें दी हैं, जीवन जीने का, जीवन रहने का, जीवन को कैसे हम व्यतीत करें, ये सभी चीज़ें वास्तु ने दी हैं। और स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट पोजीशन जो है वो साउथ वेस्ट में, और वेस्ट के अंदर साउथ वेस्ट के कॉर्नर में वेस्ट में अपनी पीठ रखें, और जो चेयर है उनकी वो दीवार के साथ होनी चाहिए, और जो उनका मुख है, फेस है, वो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। उसके लिए ये बहुत अद्भुत है। आप 1 महीना करके देखें, आपके बच्चे की जो मार्क्स एवरेज है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। कौन कौन से ग्रह और नक्षत्र ये डिसाइड करते हैं कि आपके व्यवसाय या नौकरी सफल या असफल होंगे? देखिए, कृष्णा ने बड़े स्पष्ट, लॉर्ड कृष्णा ने स्पष्ट ये बात कही है कि कर्म प्रधान। अगर हम कर्मठता को छोड़ देंगे तो ग्रह आपका कोई काम नहीं करेंगे। फिर भी जो सर्विस के लिए हैं, हमारा हालांकि छठा भाव है, बहुत अच्छा वो उसमें फल देता है। हालांकि इसको ऋण, शत्रु और रोग का भी कह देते हैं, लेकिन वहाँ गुरु, सूर्य, मंगल बैठे हों, या 10th हाउस में सूर्य, मंगल, गुरु बैठे हों, तो ऐसे में ये सरकारी जॉब में सरकार से फ़ायदा, इवन मंत्री तक वो बन सकते हैं। और बहुत से इसमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लगन मजबूत होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का अगर आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा, वो उन्नति नहीं कर रहा, तरक्की नहीं कर रहा, तो उसका जो असेंडेंट है, जिसे हम लगन बोलते हैं, उसको हम उपचार कर दें। जैसे मान लो मेष लगन है तो हनुमान जी की वो पूजा अर्चना करें, और अगर रत्न पहनना चाहें तो वो मूंगा, कोरल धारण कर ले किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछकर, तो उसमें उसको काफ़ी काम अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। अगर हमारा शरीर मजबूत है, शरीर निरोग है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लगन हमारा पूरा शरीर है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, एडी से चोटी तक हमारा लगन जो है शरीर है। अब हेल्थ की बात आई है तो मैं जानना चाहूंगी, एक बहुत ही लॉर्ड शिवा जी का मंत्र है, महामृत्युंजय का मंत्र,
जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, अभी सावन भी आने वाला है, तो उसके महत्व के बारे में आप हेल्थ को लेके या इस मंत्र के महत्व को लेकर आप कुछ ज्ञान दीजिए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, मैंने एक नामी ग्रामी हॉस्पिटल का एक वीडियो देखा था और मैंने पोस्ट भी किया था, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा उसका। तो उन्होंने महामृत्युंजय, हमारे साधु संत महात्मा की सनातनी विद्या है, सनातनी मंत्र है, तो उसमें उन्होंने ये प्रयोग करके देखा। 40 पेशेंट उन्होंने, जिनके लिए उनका फोटोग्राफ लेके एक मंदिर में बैठ के उनके लिए पूजा की गई, तो वो लगभग सभी ठीक हो गए, और जिनके नहीं की गई थी तो उनको काफ़ी समय लगा। तो महामृत्युंजय बोलने का एक तरीका है, तो हम जल्दी जल्दी बोल दें उसका भी कोई फायदा नहीं है। इसको ऐसा बोले जाते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षयमामर्तात्। अगर इस ढंग से बोलेंगे तो हमारे जो ध्वनि विज्ञान है, जीवा जहाँ जहाँ लगती है वो सारे पोर खोल देती है, और जो नसें ब्लॉक है उसको खोल देती है, जिससे हम आयुष हो जाते हैं, लंबी आयु वाले हो जाते हैं। तो उसका बहुत बड़ा भारी प्रभाव हमारे जीवन पे है। सर, मेरे को ये पूछना है कि अगर आजकल जो बिजनेसेस और शोरूम्स हैं, इनमें ग्राहक आते हैं लेकिन खरीदारी नहीं होती, सेल्स नहीं होती, तो इसके लिए हमारे व्यूअर्स को अगर आप कुछ मंत्र या कुछ वास्तु का उपाय कुछ बता सके तो। आपने जो हंसा जी क्वेश्चन पूछा है, ये दो तरह से लागू होता है। एक तो आपने कहा कि ग्राहक आ रहे हैं लेकिन खरीदारी नहीं करते, एक होता है ग्राहक आ ही नहीं रहे। तो इसको हम एस्ट्रोलॉजिकली और वास्तु से दोनों से रिलेट कर सकते हैं। पहले वास्तु से करते हैं। अगर आपका नॉर्थ खराब है तो क्लाइंट्स आएंगे, ग्राहक आएंगे, लेकिन परचेजिंग नहीं करेंगे, विंडो शॉपिंग जिंदाबाद। और अगर ग्राहक आ ही नहीं रहा तो आपका अग्नय कोण यानी कि साउथ ईस्ट आपका खराब है, उसको हमने देखना चाहिए। और अगर हमने बिजनेस के लिए देखना है, सब चीज़ें ठीक हैं, और हम एस्ट्रोलॉजी में देखें, ज्योतिष में देखें, तो आपका 7th हाउस जो है वो अफेक्ट हो रहा है। उससे क्या होगा, अगर पति पत्नी हैं तो उनमें भी कलह क्लेश होगा। और बिजनेस, क्योंकि पति पत्नी का, पार्टनरशिप का और रोज़मर्रा इनकम का हाउस है 7th हाउस, अगर ये थोड़ा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए तो ग्राहक आता ही नहीं, इनकम होते ही नहीं। और 10th हाउस जो कि आपका कर्म स्थान है, और एकादश स्थान जो है वो आपको लाभ में परिवर्तित करता है। अगर इन तीनों ग्रहों का हम उपाय कर लें, उस पर ध्यान दे लें मंत्र जाप से और रेमडीज करके, तो निश्चित रूप से फल देता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो दोनों तरह से मैंने आपको ये बता दिया। तो इसमें अभी जैसे अब आप बातचीत कर रहे हैं कि पति पत्नी में झड़प हो जाती है, या आजकल लोग काफ़ी अग्रेसिव हैं, तो उसमें भी मुझे चाहिए कि आप एक हमें मंत्र, ऐसा गुरु मंत्र बताइए कि कोई भी लड़ाई ना हो। ऑलरेडी पीस, हर जगह युद्ध की संभावना है, तो हम अपने अंदर पीस कैसे लाएं, या कोई एक छोटा मोटा झगड़े को वहीं स्नब अप कर दें। एक छोटा सा एक मूल मंत्र होता है ना कि हम मन में उच्चारें, हम सबको चाहिए वो पॉजिटिव वाइब्स आ जाए, हर जगह फैल जाए, तो बात ज़्यादा आगे ना बढ़े। देखिए, वैसे तो इसका कोई मंत्र नहीं है, लेकिन मेरा अनुभव के अनुसार मैंने पिछले 15 साल इस पे काम किया है, और हज़ारों लोगों को मैंने ये मंत्र बताया भी है। उसका ये मतलब नहीं कि उसके बाद होता नहीं। अगर हो तो ये मंत्र आप चयन कर लो, इसको उच्चारण कर लो। तो ये मंत्र है, संकट मोचन नाम त्योहारो, संकट मोचन नाम त्योहारो, कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे जात ना टारो। आप 5 मिनट कर लो। आपका क्लाइंट्स आपसे बोल रहा है, आपका ग्राहक आपसे बोल रहा है, आपका पेशेंट आपसे बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, या पति पत्नी में है, तो आप दोनों अपनी ये मिस्ट मुट्ठी बंद करके और ये 3-4 मिनट आप उच्चारण कर लो, आप अपनी आंखों से देखेंगे। तो ये आई गेस हमारे व्यूअर्स और हमारी जो बहनें हैं, जो फीमेल व्यूअर्स हैं, वो इसको डेफिनेटली यूज करने वाली हैं। ये सब जगह ही काम आने वाला है, बिकॉज़ आजकल एग्रेसिव बहुत हो गए हैं काम में, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, जो भी रीजन है, बट दिस विल हेल्प एवरीवन। शैली जी, इसका सबसे बड़ा रीजन है एंजाइटी, और एंजाइटी का सबसे बड़ा रीजन है मोबाइल। मोबाइल से हम स्क्रॉलिंग करते फटाफट, कुछ देखते तो मैं ही नहीं, वही आदत हमें खाना खाने में होगी, वही वो जो पाचन क्रिया खराब करता है। और वो हम बाज़ार में चलते हैं, 100 दुकानों में से 80 दुकानदार जो है मोबाइल लेके बैठे होंगे। तो दूसरे देशों ने, चाइना जैसे देशों ने, ये मोबाइल में कौन आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली, होली के कौन बनाता है? ये चाइना बनाता है ये, और हमें काम में लगा दिया इन्होंने।
ठीक है। तो हमें इसको छोड़ना होगा, बच्चों से मोबाइल छीन लो। सभी माता पिताओं को मैं ये प्रार्थना करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, मेरा पॉडकास्ट कामयाब हो ना हो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बच्चों को बचा लो। बच्चों से आप मोबाइल छीन लो और उनके हाथों में किताबें थमा दो, और देखना हमारा भारत देश कितना महान बनेगा। महान है और भी महान होगा जब तक यूथ की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें यूथ चाहिए, ऐसे यूथ को बचाना है। मोबाइल से हमें दूर रहना पड़ेगा, अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान होगा अगर ये हम रेमडिश करते हैं। वेरी गुड मैसेज बाय रमेश जी। एक्चुअली ये एक टाइम की मांग है कि हम अपना ज़्यादा टाइम बल्कि हम अपना मोबाइल देखने के लिए बच्चों को भी मोबाइल दे देते हैं कि तुम भी बिजी रहो मैं भी बिजी हूँ। तो वो उस प्रथा को हमें चेंज करना है। कोई इस वास्तु को माने ना माने वो एक अलग बात है, उस बात में हम किसी को कहते भी नहीं कि आप मानो या ना मानो, लेकिन गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, सही है उनकी बात, सर्वव्यापक है। तो फिर हम एक कॉर्नर में उसकी पूजा क्यों करें? जहाँ मन करेगा वहाँ करेंगे हम। लेकिन अब हम इसको साइंस पे, जो आज का विज्ञान है, जो वास्तु विज्ञान है, जो ज्योतिष विज्ञान है, ये 10,000 साल पुराना विज्ञान है, और आज का जो विज्ञान है 2,000 साल पुराना विज्ञान है। हम न्यूटन को लेते हैं, 1866 में न्यूटन ने कहा था देयर इज 7 कलर्स इन द लाइट, इन द सनलाइट, ठीक है उसकी बात। अब देखिए कि सबसे पहले प्रकृति का कमाल देखिए आप, सबसे पहले आपका घर कहीं भी हो, किसी भी दिशा में हो, उससे उसे कुछ लेना देना नहीं। सबसे पहले सूर्य किरणें नॉर्थ ईस्ट में आएंगी, नॉर्थ ईस्ट में आएंगी तो आपका वहाँ पे स्थान इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे जितने भी जो बैक्टीरिया हैं, जर्म्स हैं, वो सनलाइट से सारे मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और अल्ट्रा वायलेट रेज, बैंगनी किरणें वहाँ से निकलती हैं। जैसे कैंसर को कीमो से ठीक किया जाता है, इसलिए सूर्य भगवान की अल्ट्रा वायलेट रेज उनको एक शुद्ध हमें वहाँ का एरिया देते हैं, क्षेत्र देते हैं, जिससे हम आराम से बोल के जो भी मंत्र उच्चारण करें, पूजा करें, ताकि हमारे शरीर में स्वस्थता पहुँचे, तो एक साफ सुथरा वातावरण मिलता है। अब सवाल ये है कि इसको कैसे बनाया जाए। 4 दीवारी के अंदर हमने बना लिया और वहाँ मंदिर भगवान रख दिए, क्या वहाँ पे वास्तु काम कर रहा है? जी नहीं कर रहा। इसका एक अलग विज्ञान है। मैं चाहता था आर्किटेक्ट्स भी हमारे साथ हों, तो उनके साथ भी मैं बात करूँ ना। तो आर्किटेक्ट्स के लिए मैं पूछना चाहूँगी कि भी वो कोई भी फ्लोर प्लान या कोई भी डिज़ाइन अप्रूव करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, उनके घर को प्लान करते हैं, तो उनको सबसे पहले बेसिक किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तु, ताकि जब वो अपने क्लाइंट को वो डिज़ाइन हैंड ओवर करें तो उनका क्लाइंट हैप्पी हो, उससे उसको पॉजिटिव वाइब आए और वो 4 लोगों को और रेफर करे, यानी कि आप आर्किटेक्ट का भी बिजनेस बढ़े और जो क्लाइंट है उसको भी तसल्ली हो उस घर में और वो खुश रहे। देखिए लगभग सभी आर्किटेक्ट थोड़ा सा वास्तु पे काम करने लग गए हैं, लेकिन फिर भी उनको अपनी कला से प्यार होता है, अपने डिज़ाइन से प्यार होता है, तो पूरी तरह से वो वास्तु अप्लाई नहीं कर पाते। और सबसे पहले तो देखो ये कह दिया जाता है कि साउथ फेसिंग मत लीजिए, ईस्ट फेसिंग अच्छा होता है, नॉर्थ अच्छा होता है, ये है वो है। ये बात अगर एक अच्छा वास्तुशास्त्री उसको बता दे कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है, कहाँ उसका मेन डोर आएगा, कहाँ पर उसके बेडरूम आएंगे, तो उससे पूर्ण रूप से वो फलीभूत होगा और बहुत फलित होगा। आप देखेंगे जीवन में जो कष्ट दुख आने हैं वो आने हैं, लेकिन आपको घर का ऑरा आपको खुश रखेगा। जब घर में जाओगे आप, किचन की स्मेल सारे बेडरूम में नहीं जानी चाहिए। अमूमन मैं ये देखता हूँ सारा घर एसी है, तो सारे घर में जिस मर्जी रूम में जाइएगा आप और किचन का स्वाद लीजिएगा उसमें। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखना चाहिए। बाकी इसमें एक एपिसोड में ये कवर नहीं किया जा सकता, मुझे 5-7 घंटे चाहिए उस पर बोलने के लिए, है ना। तो ये मैं अपने सारे आर्किटेक्ट्स को भी ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर उसमें कोई आर्किटेक्ट कर रहा है, अगर आपको कोई टिप चाहिए या आप अपना कोई फ्लोर प्लान या आप अपना कोई प्रोजेक्ट एक बार चेक करवाना चाहते हैं सबमिट, तो आपके लिए एक ऑफर है कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने प्रोजेक्ट का अपना नंबर लिख के उसको आप कमेंट कीजिए और हम आपको कांटेक्ट करेंगे सो दैट फॉर द फाइनल अप्रूवल्स ऑफ योर डिज़ाइंस की भी कहाँ पर उसमें वास्तु में आप थोड़े चेंजेस करके अपने प्रोजेक्ट को फुल प्रूफ और फॉल्ट प्रूफ बना सकते हैं। अभी मैंने 5-6 प्रोजेक्ट किए यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं में से, लेकिन जो आर्किटेक्ट था उसने बड़ा हमें कोऑपरेट किया और उनके जो काम रुके हुए थे काफ़ी समय से, तो उनके शहनाइयाँ बजी,
तो मैं लिख के देता हूँ। अगर ठीक थोड़े ढंग से भी हम 50% भी अगर हम वास्तु अपना लें तो वास्तु कोई देवी देवता तो है, वो हमारे मैं नहीं मानता। ये तो हर एक आदमी मानता है कि मुझे खुला श्वास मिले, हवा मिले, तरोताज़ा रहूँ मैं, ये तो सभी चाहते हैं ना। तो उसके लिए वास्तु अडोप्ट करना चाहिए। As an architect myself, I would just like to add on कि ये चीज़ आप एक बहुत ही बेसिक स्टार्ट लेवल से स्टार्ट करें तो बेटर रहता है, बिकॉज यू नो द पोजिशनिंग, बिकॉज डिजाइन एंड वास्तु गो हैंड इन हैंड। तो एस्थेटिक्स, आर्किटेक्ट ने एस्थेटिक्स एंड ओवरऑल प्लानिंग ऑफ अगर फ्लोर प्लान करना है तो वास्तु ने पोजिशनिंग करनी है। तो बेसिकली वो दोनों हाथ में हैंड इन हैंड जाएं। तो प्लीज कंसल्ट एट द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट, बिकॉज लेटर ऑन देन थिंग्स गेट डिफिकल्ट। तो वो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो प्लीज जैसे ही आपको एक प्रोजेक्ट ऐसा वास्तु ओरिएंटेड मिलता है तो कॉन्टैक्ट एट अ वेरी अर्ली स्टेज, इट विल बी बेटर। ऑल्सो मेरा सवाल ये भी है कि मान लीजिए अब कोई प्रोजेक्ट या किसी का घर ऑलरेडी बना हुआ है, अगर हम आर्किटेक्ट या वास्तु से ही बात कर रहे हैं, कोई घर, कोई प्रोजेक्ट, कोई बिजनेस ऑलरेडी बन गया है, अब उसके अंदर मतलब एक कॉस्ट आ जाती है कि अगर कुछ वास्तु से के इन सिंक नहीं है तो क्या हमें उसको डीकंस्ट्रक्ट करके उसको फिर फिक्स करना चाहिए? मतलब मुझे लगता है कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, या कुछ ऐसी रेमेडीज हम कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर हमारा कोई ऑफिस है, बिजनेस स्पेस है, उसमें क्या गलतियां ना करें जो बहुत मेजर हमें एक ड्रॉबैक दे सकती हैं, हमारे बिजनेस को बहुत हानि दे सकती हैं, वो क्या ना करें जो इससे हमारा जो बिजनेस है उसको कोई हानि ना हो। यही दौड़ है इस दौर के इंसानों की, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। अगर इससे हमें बाहर आना पड़ेगा, इससे बाहर आना पड़ेगा। जैसे रिकंस्ट्रक्ट के बारे में आपने किया, लेकिन कुछ कैसा भी उसका वास्तु हो, कैसा भी घर बना हो, थोड़ी सी चेंजिंग करके मैं उसको ठीक करने की अहलियत रखता हूँ और मैं कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत कम पैसे में और बहुत कम खर्चे में, वो उस 3-4 जगह मुझे ज़रूर उसमें जाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो उससे हम उसको काफ़ी हद तक ऊर्जावान बना सकते हैं, है ना। तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। अगर वो इनिशियली वो कॉन्टैक्ट करते हैं तो मैंने इनिशियली उनकी भूमि भी चेक की थी, भूमि चेक भी करके मैंने बताया ये चीज़ें चल रही हैं, उन्होंने माना हाँ चल रही हैं। तो सिमिलरली जब आप प्रोजेक्ट शुरू करें तब आप उसका लें। बहुत अच्छे अच्छे पंजाब के आर्किटेक्ट हैं जो मुझे बुलाते हैं और मैं जाता हूँ। और अगर कोई ऑलरेडी बिजनेस जो लॉस में चल रहा है, अगर वो आपको कांटेक्ट करना चाहे तो क्या मतलब हम उनको भी फिक्स कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ ना हो, कुछ रेमेडीज़ के साथ छोटी छोटी, कि क्या वो फिक्स हो सकती हैं? देखिए, मैंने 3 चीज़ें तो घर में देनी है, धूप, हवा, पानी। ये तो चाहे बिजनेस पॉइंट है, चाहे कैसा भी है, उन चीज़ों का। दूसरा उनके बैठने की सीटिंग, उनका सामान रखने की सीटिंग, ये सभी चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें, कलर थेरेपी, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अगर एक रूम दे देता हूँ मैं, उसमें सारा रेड कलर कर दो तो आपको बीपी हाई हो जाएगा। आप विज्ञान को बुला लो। आप मुझे ये बता दीजिएगा, दुनिया का कोई भी हॉस्पिटल है जहाँ रेड कर्टन हो? नहीं। ऑल इज देयर ग्रीन कलर। There's so Why? many elements of वास्तु, color related, orientation, windows का इफेक्ट। अगर हमने उसमें ऑपरेशन थिएटर में लाल कर्टन लगा दिए तो उसका बीपी हाई हो जाएगा। ठीक है, ये नियर टू डेथ। ठीक है, तो इन सब ये नहीं कि हिंदुस्तान में, आप दुनिया में कहीं भी जाइएगा मुझे दिखा दीजिएगा, मुझे क्यूरियोसिटी है कि मैं देखूँ ऐसा। ठीक है, हाँ जी। Everyone wants a flourishing and happy life, तो उसके लिए मतलब ये मस्ट हो गई हैं आजकल, बिकॉज जो एनर्जीज, पॉजिटिव वाइब्स की हम बात करते हैं, सूर्य उदय से जो फ्रेश किरणें आती हैं वो वैसे ही इतनी क्लियर एंड एनर्जेटिक होती हैं कि आपके जीवन में पूरे दिन की ऊर्जा भर देती है। तो आई थिंक वास्तु इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड इट शुड बी डेफिनेटली गो हैंड इन हैंड, एंड वी हैव एन एक्सपर्ट विद अस एंड यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट हिम। और क्या वास्तु हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, घर के जो कलह क्लेश हैं, उनमें कोई अहम भूमिका निभाता है कि भी उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कोई एक टिप, कोई एक वास्तु टिप जिससे हम घर के कलह क्लेश को कम कर सकते हैं या हस्बैंड वाइफ के डिफरेंसेस को कम कर सकते हैं? देखिए, बहुत से ऐसे टिप्स हैं, और मेनली जब हम नॉर्थ ईस्ट में अपना रूम बना लेते हैं तो वो वहाँ पर कलह क्लेश ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर कलह क्लेश रहता है। साउथ ईस्ट में बना लें तब भी वहाँ वो कॉर्नर साइंटिफिकली सबसे हॉटेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस,
ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द हाउस, ठीक है। तो वहाँ भी वो पूरे तरीके से नहीं रह पाएंगे। साउथ वेस्ट में अगर वो रहें या वेस्ट में अपना रूम बनाएं तो बहुत अच्छा जाएगा उनका जो कलह क्लेश का है वो काफ़ी हद तक टल जाएगा, है ना। देख, आज हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम देख रहे हैं कि कपल्स के बीच में फाइट्स या उनकी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है साइलेंट डिवोर्स की भी। हस्बैंड वाइफ में आपस में बातचीत ही नहीं हो रही है, वो अपने काम पर है, वो अपने काम पर है, बस कि एक ऑफिशियली कोर्ट जाके वो साइन नहीं कर रहे हैं, बट वैसे द होल लाइफ इज लाइक बिल्कुल साइलेंटली, कुछ लेना देना ही नहीं है। देखिए, एक तो जो न्यूक्लियर फैमिलीज बनी है ना, ये भी बहुत बड़ा नेगेटिव रोल कर रही हैं, ठीक है। पति पत्नी दोनों रह रहे हैं, एक दूसरे से बोर हो गए बैठे बैठे, और अगर घर में दूसरे भी लोग रहते हों, माता पिता रहते हों, भाई बहन रहते हों, तो उनका एक आपस में बातचीत करने का जरिया बना रहता है। सबसे पहले तो ये। दूसरा ये कि 7th हाउस जो है और लग्नेश और 7th हाउस इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इनको ठीक कर लिया जाए, इनका थोड़ा बहुत उपचार कर लिया जाए, और फालतू के जो हमारे बेडरूम में टेडी बियर हैं और हमें टीवी है, ये भी नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण माहौल, लाइट कलर होना चाहिए। आप एक बात और बताएं, आप ये करके देखें, किसी भी आप 5 स्टार 7 स्टार होटल में चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, तो बेडशीट कौन से कलर की होती है? वाइट। अगर आप वाइट कलर की वो कर दो, तो मैं ये नहीं कहता ये दुआ है या इससे हो जाएगा, लेकिन वो पीस ऑफ माइंड देता है। अगर वो कर लें तो उससे भी उनको काफ़ी राहत मिलेगी, काफ़ी आराम मिलेगा। और इनका जो बेडरूम है साउथ वेस्ट, वेस्ट और थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट टुवार्ड्स वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी शांति रहेगी। चलिए, बहुत अच्छा हमें आज इन्फॉर्मेशन दी। अब जल्दी से हमारे व्यूअर्स को एक ऐसा स्विच वर्ड, एक ऐसी डायरेक्शन, एक ऐसा छोटा सा उपाय बता दीजिए जिससे कि घर में हर एक बंदे की सुख शांति और थोड़ी सी तरक्की या बहुत सारी तरक्की उसको मिलती रहे। उसके लिए आप कुछ कहना चाहें तो। मुझे ये पेन दोगे अपना? देखिए, एक हर एक आदमी में एक पैशन हो गया, जोश हो गया भी ऐसा हम कुछ लिख लें जिससे हमारी उन्नति, तरक्की, नेम फेम सब हो। हाँ, लोगों के हाथ पे कुछ ना बहुत कुछ लिखा होता है, कुछ मैजिक नंबर या कुछ मैजिक वर्ड। जी। तो आई थॉट दिस इज अ फैशन स्टेटमेंट ऑफ सम यूथ। हाँ जी, तो ये बहुत ज़रा नहीं देते तो कहेंगे इनको कुछ पता नहीं न्यूमरोलॉजी का। मैंने खुद की न्यूमरोलॉजी बनाई है, जिससे मैं जब भी कोई मेरे से क्वेश्चन करता तो मैं बता देता हूँ आप क्या पूछना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 9/5/1960 है, तो सबसे पहले 0 लगेगी आगे, फिर 9, देन ऑब्लिक 05/1960। अब हमारा जो ड्राइवर नंबर है ये 9 है, यहाँ पे 0 नहीं लगानी, यहाँ पे 9 लगाना है, और एक हस्तबंध रेखा पे 9। आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है? मेरा 27 है ना, 2 और 7 9 आ गया, ठीक है। 09 लिखेंगे, देन सितंबर, तो 09 आ गया, और फिर ईयर आ गया, और 09 यहाँ पर सिर्फ 9, यहाँ पर 9। ये लिख के देखें, आपको प्राप्ति भी होगी, पैसा भी आएगा, मन खुश भी रहेगा। और ब्लू पेन से लिखें, क्योंकि ये नॉर्थ माना जाता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है। और इसको अपने लेफ्ट हैंड पे लिख के देखिएगा, लिखते सारे पैसे नहीं आएगा, विद इन 2 months यू विल गेट द डिफरेंस, है ना। थैंक यू फॉर दैट। और एक वैसे ये लोग कुछ ये पीला वस्त्र भी पर्स में रखते हैं, इलायची, लौंग, काफी कुछ लोग तंत्र मंत्र करते रहते हैं। इलायची को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, तो वो आप रख सकते हैं, पर ये नहीं है कि इलायची आपको पैसे दे देगी, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये जैसे लौंग है, ये सबसे रिच प्रॉपर्टी है, तो इसमें अगर वो भी हम लौंग और इलायची खाते हैं तो हमारे इसमें कई ऐसे केमिकल है जो कि नेचुरल केमिकल है, जो कि हमें बहुत ऊर्जा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये इसमें फ़ायदेमंद है। तो खुशबू का शुक्र देवता के साथ एकदम स्पष्ट रूप से साक्षात इनका आपस में एक दूसरे के हैं। ये जहाँ खुशबू होगी वहाँ शुक्र आएगा। तो सर, मेरा सवाल है कि आजकल बहुत, आप जैसे आपने शुक्र के बारे में बात करी कि शुक्र आपको बंगला, कोठी, कार सब कुछ और धन दौलत देगा। बहुत सारे इंस्टाग्राम भरा पड़ा है कि भी पत्नी को लिपस्टिक दे दें, पाजेब दे दें, साड़ी दिला दें, मतलब क्या, और दिला कोई भी नहीं रहा है। देखिए, ये हार्मोनी के साथ जुड़ा है, भावनाओं के साथ जुड़ा है।
पत्नी को ये देने से आप में सहचार बढ़ेगा, आपस में प्यार बढ़ेगा, ये इसका इंगित करता है। अगर ये पत्नी इस बात में खुश होती है, शांति होती है, तो आपका बिजनेस भी चलेगा, ये पक्की बात है। क्योंकि 7th हाउस ही पत्नी का है, 7th हाउस ही हमारा रोजमर्रा व्यापार है। तो दोनों चीजें जोश पकड़ेंगी और आपको उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल ये जो ट्रेंडिंग रील्स है बिल्कुल सच बोल रही हैं। तो आपको डेफिनेटली अपनी पत्नी को गिफ्ट्स और उसको खुश गिफ्ट्स देने चाहिए और उसको खुश रखना चाहिए। तो ऑल द मेल व्यूअर्स ऑफ द वीडियो, प्लीज गो अहेड एंड बाय योर वाइफ समथिंग रियली गुड। Yeah, great. I think it sounds logical because spreading happiness gives you happiness and that is the mool mantra. Yeah, आपको it's joyous. calmness, peace सब कुछ मिलता है तो घर से शुरुआत करो, बिल्कुल बीवी से शुरुआत करो। बिल्कुल। एक सर बहुत सारे लोग, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारा इंस्टाग्राम ये भी बोल रहा है कि अभी कुछ ग्रह चेंज होने हैं या कुछ हुए हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें। तो लेमैन को, जैसे मान लीजिए कोई लेमैन है जिसको जो पहली बार देख रहा है, उसको क्या समझ में आएगा, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहें? सारे विश्व में जहाँ भी ये एस्ट्रोलॉजी का प्रचार प्रसार है, वहाँ पूरे विश्व में शनिदेव, गुरु और राहु केतु का जो राशि परिवर्तन योग है, इस पे खासा एनालिसिस किया गया है। और मैं ये कह सकता हूँ दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर आप जो हमने कुछ बोला है उसमें से भी आप देख लो, या पर्सनली आप किसी से अपनी, और जो हॉरोस्कोप में बिलीव करते हैं वो अपने हॉरोस्कोप दिखाकर कहीं से भी अच्छा नेम एंड फेम वो प्राप्त कर सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि हॉरोस्कोप इज नॉट फॉर फोरकास्टिंग ओनली, इट इज टू गेट सक्सेस इन लाइफ। अगर हम देखो इसमें नुकसान कोई नहीं, अगर हम आने वाली परिस्थिति को कुछ उसमें कमी ला सकें, है ना, मतलब कुछ चेंज ला सकें फॉर बेटरमेंट, तो व्हाई नॉट। हमारे पास वी आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हम क्यों ना उसका लाभ उठाकर अपने जीवन में एक चेंज, पॉजिटिव चेंज लाएं, जिससे हमारी जो भी कठिनाइयां हैं धीरे धीरे कम होएं। कुछ ना कुछ तो, जैसे स्टोन्स पहनते हैं, ऐसे हमने सुना है कि सारे सेलिब्रिटीज आर वेयरिंग स्टोन्स, दे आर गोइंग टू वास्तु। ग्रह नक्षत्र ये साइंस रिलेटेड है, जैसे हमने पहले भी बहुत इंटरव्यूज में रमेश जी से समझा है और जाना है। तो नक्षत्रों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रहा है, तो हमें चाहिए कि हम एक एक्सपर्ट की राय लें और उनसे जो भी सुझाव या सजेशंस वो देते हैं उन पे अमल करें और अपने जीवन में चेंजेस लाएं और सक्सेस को जल्दी से जल्दी हासिल करें। तो रमेश जी ने हमेशा ही बताया इट्स अ साइंटिफिक लॉजिक, और हमें नक्षत्रों की ग्रह चाल का बताने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी हैं, फेसबुक पे भी उनको फॉलो करें और उनकी एक्सपर्ट राय, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आपको जॉब नहीं लग रही है या आपकी शादी नहीं हो रही है, तो नेक्स्ट हम यही चाहेंगे वाइंड अप करते हुए कि हमारे बच्चे, यूथ, जैसे कि आपने कहा कि वो मोबाइल से रहें, तो एक मूल मंत्र, क्योंकि मदर्स का मैं एज अ मदर जानना चाहूँगी कि उनका यही है कि बच्चे तरक्की करें। अब सक्सेस, एवरीवन वांट्स सक्सेस, तो उसमें क्या मूल मंत्र आप बताना चाहोगे या सजेस्ट करना चाहोगे कि जिससे कि उनका फोकस बना रहे और उनको अच्छी प्रॉस्पेरस लाइफ मिले अहेड? देखिए शनि जी, मैंने ये शास्त्रों में तो पढ़ा ही पढ़ा है, और दूसरा मैंने इसको अनुभव में पिछले 15-20 साल से मैंने अनुभव किया है। जिन बच्चों को मैंने बताया तो उनके पहले इनिशियल 10% मार्क्स बढ़े, फिर 20, फिर उन्होंने अपनी मंजिल को छुआ है। तो सबसे शक्तिशाली, सबसे मंत्र उच्चारण में और विद्या में, ताकत में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी रहे हैं। सब देवी देवताओं में हनुमान जी की सर्वश्रेष्ठता मानी गई है, आज भी वो इस धरा पे है। ठीक है, तो उनका एक है मंत्र कि आप एक बाउल के अंदर थोड़ा सा जल और 5 किशमिश ले लें, जो दाखें बोलते हैं इसको, उसको रख के आपने एक माला अगर आपने कर लिया, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरहु क्लेश विकार, एक माला करते हैं आप, तो आप और बच्चे को 5 दाखें और जल ग्रहण करवा दें। आप 1 महीना कर लें, अगर बच्चे में ना पड़ पाए तो मुझे कहें। बहुत ही अच्छा, बहुत मैं आई गेस बहुत सारी मदर्स इस उपाय को फॉलो करने वाली हैं। और इसी के साथ मैं अपने व्यूअर्स को भी ये कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अपनी एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या आप एक आर्किटेक्ट हैं, या आप एक बिजनेस ओनर है जो अपने वास्तु की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप डेफिनेटली हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमें कंटैक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पर हैं। आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं,
और इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे वेट करते रहिए और हम भी बहुत एक्साइटेड होंगे, कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए। अगर आपको किसी विषय में ज़्यादा दिक्कत आ रही है या परिस्थिति ऐसी है कि वो समाधान ही नहीं निकल पा रहा है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में भी हमें बताइए या रमेश वर्मा जी से कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इसी प्रार्थना के साथ कि आप सभी खुश रहें, सुखी रहें, परमात्मा आपका हमेशा निगाहेबान हो। जय माता दी, जय भारत माता, जय चिंतपूर्णिमा। नमस्कार। नमस्कार।